नमस्कार जोहार, मैं प्रेम कुमार। स्वागत है पटियाई न्यूज पे। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में कई शहरों में तापमान 31 डिग्री के पार है। अगले 2 दिन 3 डिग्री पारा बढ़ेगा। 34.2 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म जिला। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अभी मौसम का यह बदलाव जारी रहेगा। प्रदेश में 2 दिन के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। फिलहाल सुबह में कोहरा और धुंध तथा दिन में आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में निकली वैकेंसी 15 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जाने कैसे होगा चयन। अगर आप भी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी। पलामू स्वास्थ्य विभाग ने 109 पदों की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 फरवरी को निर्धारित की गई है। बहाली संबंधित पूरी जानकारी पलामू NIC के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हालांकि सभी नियुक्ति संयोजकता पर आधारित है। इसकी समय सीमा 1 साल की तय की गई है। कार्य के मूल्यांकन के अनुसार संयोजकता बढ़ाई जा सकती है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि संयोजकता पर बहाल होने वाले कर्मी किसी भी परिस्थिति में अस्थायी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। कैसे होगा चयन। पलामू स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकली गई इस भर्ती में आवेदकों का चयन एक लिखित परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें 40 नंबर लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है, जबकि 60 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदक डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। किन किन पदों पर होगी बहाली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोडरमा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक मरा। शादी के लिए दोस्तों के साथ लड़की देखने गया था। लौटते वक्त खड़े ऑटो से टकराई बाइक। झारखंड कोडरमा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तिलैया बस्ती निवासी डोमन यादव के पुत्र विकास यादव की मौत तब हुई जब उनकी मोटरसाइकिल तिलैया थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी रोड पर HP गैस गोदाम के पास खड़े एक ऑटो से टकरा गई। शादी के लिए लड़की देखने गए थे सभी। घटना के समय विकास अपने 2 दोस्तों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार था। वे झुमरी तिलैया पार्क में विकास के लिए लड़की देखने के बाद चिरकी पहाड़ी घूमने गए थे और वापस लौट रहे थे। घटना में विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथियों को घायल अवस्था में पहले एक निजी क्लिनिक में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोस्तों ने बताई पूरी बात। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना एक चश्मदीद और विकास के दोस्तों ने बताया कि विकास ने उसे भी चलने को कहा था। अपनी शादी के लिए लड़की देखने के बाद वे लोग घूमने निकल गए थे और रास्ते में ही यह हादसा हो गया। हजारीबाग के पूर्व SDO का था अफेयर। 36 पेज की पुलिस डायरी में खुलासा, इसीलिए 35 होता था झगड़ा। कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट। हजारीबाग के पूर्व SDO अशोक कुमार के सरकारी आवास में उनकी पत्नी के जलकर मारने की घटना के अनुसंधान में 30 से अधिक गवाहों का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। इसमें SDO के परिवार और रिश्तेदार, मृतका अनिता के मायके से जुड़े रिश्तेदार, SDO के मित्र व उनके आवास पर काम करने वाले सुरक्षा गार्ड से लेकर के कुक तक का बयानों का उल्लेख है। इस पूरे बयान में जो निष्कर्ष पुलिस ने पाया है उसमें SDO का किसी महिला के साथ अफेयर होने के कारण दोनों पति पत्नी में विवाद था। इस विवाद में अशोक कुमार के पक्ष से उनके पिता दुर्योधन शाव और अन्य परिवार खड़ा हो जाना शामिल है। इस संबंध में पुलिस ने 36 पेज की केस डायरी कोर्ट को उपलब्ध करा दी है। जांच में इन बातों का खुलासा। पुलिस की जांच में पाया गया कि घटना SDO आवास के पीछे स्टोर रूम के दरवाजे के पास घटी थी, जहां 1 लीटर तारपीन तेल की खाली बोतल, माचिस और अनीता के जले हुए कपड़े बरामद हुए थे। घटना स्थल से बरामद सभी साक्ष्यों को जांच के लिए FSL भेज दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पुलिस को हाथ लगी है उसमें यह है कि 16 अगस्त 2024 से SDO आवास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। आखिर यह रिकॉर्डिंग क्यों बंद थी या फिर किसी योजना के तहत इसे बंद करवा दिया गया था। पुलिस की जांच के मुताबिक घटना के दिन गेट पर तैनात गृह रक्षक जमुना महतो ने अनीता के शरीर में धधकती आग को कंबल उड़ाकर बुझाया था। इस दौरान वह बार बार उससे यही बोल रही थी कि मैं नहीं बचूंगी, मेरा बाबू से मिलवा दो। SDO आवास में पदस्थापित आरक्षी बालू मुकुंद, चालक रोहित व सनी और बॉडीगार्ड सुरेंद्र ने भी यही दोहराया। गिरिडीह सदर CO रहते हुए शुरू हुआ था अफेयर। मृतका अनीता की भाभी बीना देवी और बहन गीता ने बयान में कहा कि अनीता की शादी अशोक से
2011 में हुई थी, जब अशोक रोजगार सेवक थे। अशोक ने 4th जेपीएससी निकाला था। उनकी पहली पोस्टिंग सीईओ के पद पर सदर अंचल गिरिडीह में हुई थी। वहीं एक महिला कर्मी से इनका अफेयर हो गया। इसका विरोध करने पर उन्होंने अनीता के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दिया और अंत अनीता की मौत से हुआ। इधर पुलिस एसडीओ का पूरे इस 1 साल का सीडीआर निकालने की तैयारी में है। बच्चों ने भी कहा माँ बाप में होती थी लड़ाई। सीट बीएलओसी की पायल सिन्हा और मुन्ना पांडे ने एसडीओ के पुत्र किसलय उर्फ टीटू और उनकी बेटी आरोही उर्फ लाडो का भी बयान दर्ज किया है। बच्चों ने बताया कि मां के बेड पर सोए हुए थे, अचानक मम्मी का चिल्लाने की आवाज़ आई। बाहर निकला तो देखा कि मम्मी जल रही है। पहले भी मम्मी पापा में कई बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और घटना की रात भी मम्मी पापा में लड़ाई हुई थी। वहीं अशोक के मित्र विष्णुगढ़ बीडीओ अखिलेश कुमार से भी पूछताछ हुई।